हो गया बस। अब बैठ जाओ, किधर बैठो, यहाँ आगे आगे मेरे पास। फ़ोन अपने बराबर में रख लो, साइड में बैठ जाओ ऐसे पलोथी मार के। गुड मॉर्निंग हो रही है अभी भी है, रात होने वाली, दिन निकलने वाला दूसरा। बैठ जाओ बच्चों, अनुलोम विलोम कर लो। अनुलोम विलोम आता है? सांस लेना और फिर छोड़ना। एक और आ रहा है, फिर देखते हैं, शुरुआत करते हैं अच्छे से। बैठ जाएं, शुरू करें। चश्मा हटा दो परमानेंट, चश्मे की ज़रूरत नहीं है। कितने नंबर का चश्मा है ये? माइनस प्लस माइनस कितना नंबर? 1 2.2 0.25। इसका नंबर तुम्हें कैसे पता चश्मे का? कोई बात नहीं, बस 3-4 लोग हैं आज, कोई बात नहीं, बहुत हैं। एक योगी सब पर भारी। यूपी के हो रहने वाले? कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार साइड के हो, तो आपने देख लिया होगा योगी जी का क्या चमत्कार है हमने। तो इस तरीके से ही एक योगी सब पर भारी। चलो अब एक काम करते हैं, कल हम बात कर रहे थे उम्र कैसे बढ़ाएं अपनी, अपने पेरेंट्स की, अपने साथ वालों की। योग करने से उम्र बढ़ती है, ठीक है। टीका लगाने से उम्र बढ़ती है, चंदन का टीका लगाने से उम्र बढ़ती है। तो मैं चाहता हूँ आप सबकी भी उम्र बढ़े, ठीक है। मैं अकेले अपने लिए योग नहीं करता, आप सब लोगों को इसीलिए योग कराता हूँ। मैं सब लोग जितने भी योगी होंगे वो सब लंबी लाइफ जिए, अच्छी लाइफ। लंबी होने के साथ अच्छी भी होगी। जब उम्र लंबी होगी स्वस्थ रहेंगे। पहला सुख निरोगी काया, सुना है कभी? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो पहले अपने शरीर को ठीक करो, अपने स्वस्थ शरीर। इसको मैंने लगा दिया, पहले दिन आया आज इसका मैंने इसको टीका मैंने लगाया, इसका वेलकम आज मैंने किया है। हेलो मैम। तो पहला सुख निरोगी काया। बच्चों, काया में कोई भी रोग ना रहे, तो उसी की बात हम करते हैं। उम्र लंबी हो, कम से कम 100 साल प्लस होनी चाहिए, 125 हो, 150 साल हो। इतनी लंबी उम्र हमको अपनी सोच के रखनी है, और फिर उसी हिसाब से हमें हर दिन अपने एक्शन करते जाना कि हम 100 साल बाद हम किस तरीके से अपना जीवन चाहते हैं। ये हमें इमेजिनेशन हमारी हर टाइम रहनी चाहिए। 100 साल का नहीं देख सकते तो हम 1 साल 2 साल बाद कैसे हम देखेंगे। पर उम्र में कोई रोग नहीं होना चाहिए, जीवन में कोई दुख नहीं होना चाहिए, और वो सब चीज़ें कटेंगी योग से। तो आज प्राणायाम का पैकेज करते हैं, जितने भी प्राणायाम हम कर सकते हैं आज पहले प्राणायाम करते हैं, फिर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। तो सबसे पहले आता है भस्त्रिका प्राणायाम। लंबे लंबे सांस लेते हैं, जैसे हम रनिंग करते हैं तो सांस चढ़ता है, ऐसे तो हम खाली बैठकर भी लंबे लंबे सांस ले सकते हैं। लो लंबे लंबे सांस पूरे। फेफड़े पूरे ऑक्सीजन से भर जाने चाहिए। और फिर ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है 1 लाख किलोमीटर लंबा, इसमें पूरे में जब ऑक्सीजन का संचार होता है, ब्लड के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन जाती है, तो कोई भी रोग, ब्लड कैंसर, शुगर, इस तरह का कोई भी रोग हमारे शरीर को नहीं जकड़ता है। कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, किसी भी तरह की कोई बीमारी हमें नहीं लगती है जब हम लंबे लंबे सांस लेते हैं। तो सांस लेने की विधि ऐसे है, और आंखें बंद करके रखेंगे हम ज़्यादातर प्राणायाम करते समय। हमारी एनर्जी हमारे शरीर के अंदर ऐसे चैनलाइज रहनी चाहिए। ध्यान हमारा तीसरी आंख पर, जहाँ पर हम टीका लगाते हैं। ऐसे लंबे लंबे सांस लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए, और पूरे वेग के साथ। आपको भी वेग के साथ करना है। ये वेग पूर्वक जवानों के लिए है, जो आप लोग हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़ों के लिए नॉर्मल चलते हैं सांस। ऐसे जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, ऑक्सीजन आप महसूस भी करोगे, खाली बोलने से नहीं करने से होगा। योग
पूरा करना है। ऐसे जब हम पूरा भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, हमें फील होगा कि हमारे फेफड़े खुल रहे हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन, पूरे फेफड़ों के जो भी 7 करोड़ छोटी छोटी सूक्ष्म कोशिकाएं हैं वो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम करने से खुल जाती हैं और फेफड़ों के अंदर जो पूरे के पूरे जब ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो पूरे शरीर में अच्छे से सप्लाई होने लगती है। सांस लंबे लंबे, ऐसे रुकना नहीं है, मतलब ऐसे स्पीड से मत कर सकते हो, स्पीड से नहीं कर पा रहे हो तो पूरा सांस लंबा। रनिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं और हम योगिक जॉगिंग करते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन अपने आप भरती है। लेकिन हम ऐसे आज बैठकर प्राणायाम का पैकेज कर रहे हैं। ये तो हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से सांसों का, फेफड़ों का, हार्ट का कोई भी रोग नहीं होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है शरीर में, हार्ट अटैक नहीं होता है, अचानक से अकाल मृत्यु आप नहीं बनोगे, तो सांस के रोग आपको नहीं होंगे भस्त्रिका प्राणायाम करने से। अब करते हैं हम कपालभाति। अब कपालभाति कैसे करना है? राज, ये बहुत गहरी राज की बातें हैं जो हम रोज़ यहाँ पर करते हैं। बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी होंगी, वीडियोज़ आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ आओ, रोज़ हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अब हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम, ठीक है? शिवम शिवम शुभम शुभम स्पर्धा अमन, ऐसे जीवन में अमन शांति आएगी। तो पहला सुख निरोगी काया, ध्यान हमें इसी पर रखना है कि शरीर में कोई रोग ना हो। तो कपालभाति अब हम कैसे करते हैं? कपालभाति ऐसे करनी है, हर सांस जब हम बाहर छोड़ेंगे तो पेट को स्ट्रोक देना है अंदर की तरफ। देखो ऐसे पेट है मेरा, ऐसे मैंने ऐसे पेट अंदर किया तो सांस बाहर निकला। ऐसे करो, एक बार ट्राई करो। हाँ, ऐसे अंदर सांस लेंगे तो वो नॉर्मल ऑटोमेटिक खुद ही सांस चला जाएगा। ऐसे हमको करनी है कपालभाति, ऐसे करो। कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं, करते रहो, आप करते रहो, तो हमारा जो कपाल है, जो माथा है, पूरा का पूरा माथा, पूरा चेहरा हमारा चमकने लगता है। क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ आती है। मतलब जब सांस बाहर झटके से निकलता है तो वो हमारे चेहरे पर अच्छे से पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है और चेहरे की जो भी पेट से संबंधित, जब हमारा पेट साफ सुथरा रहेगा, इसमें पेट की कब्ज, गैस, एसिडिटी, इस तरह की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लीवर, किडनी और आंते, प्रोस्टेट, पैनक्रियाज, इन सब चीज़ों को अच्छा करती है हमारी कपालभाति। तो हम कपालभाति करते हैं ऐसे, ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। राज शुभम, ऐसे, ये ध्यान मुद्रा है, इस तरह बैठेंगे, यौगिक मुद्रा है ये। कम से कम 5-5 मिनट कपालभाति करने की आदत आपको होनी चाहिए। पहला दिन है तो काउंट करके आप एक बार अभी से 100 बार करो। मैं भी 100 बार करता हूँ एक बार, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। और जिनको कल मूलबंध लगाना सिखाया था वो मूलबंध लगाकर कपालभाति करेंगे। तो ऐसे 100 बार कपालभाति करनी है आप सबको। पेट पर आप देखोगे जोर पड़ना शुरू हो गया होगा, और जब ऐसे जोर पड़ता है तो पेट की मसल्स खिंचती हैं, पेट की जो नस नाड़ियां हैं वो सब अपने अपने पूर्ण जो भी उनका प्राकृतिक रूप है उसमें लौटती है। हमारी बॉडी का पूरा फिजिकल पोस्चर चेंज होता है। और प्राणायाम करने से हमारे जो अंदर के अंग हैं, हमारे जो मैंने आपको भी बताया, लीवर, किडनी, आंते, प्रोस्टेट और पैनक्रियाज
और जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं, पूरा रक्त कोशिकाएं जो है हमारी, वो सबके ऊपर जब हम एक्स्ट्रा कोई स्ट्रोक लगाते हैं तो वो सब चीज़ें अपना काम अच्छे से करने लगती हैं। तो ये हुआ हमारा कपालभाति के कुछ फ़ायदे। और चेहरा आपका चमकने लगेगा बिल्कुल अच्छे से, और स्माइल चेहरे पर रहेगी बिल्कुल। कैसे रहती है स्माइल? हंसते रहते हो बिल्कुल दिन भर, है ना मैडम? तो ऐसे राज, अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। भस्त्रिका, कपालभाति, अब अनुलोम विलोम की बारी। अनुलोम विलोम में अंगूठे से पहले राइट नाक को हम बंद करते हैं, कमर सीधी करके बैठेंगे, और फिर लेफ्ट नोज से सांस अंदर लेते हैं। ऐसे सांस अंदर लिया, फिर लेफ्ट वाली नोज जिससे सांस लिया उसको हम बंद करेंगे, और फिर राइट नोज से सांस बाहर। थोड़ी देर सांस 1, 2, 5 सेकंड अंदर भी रोक सकते हैं। इसको अनुलोम विलोम को नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी बोलते हैं। जब हम सांस अंदर रोकते हैं तो कमर सीधी, गर्दन सीधी, ऐसे पूरा का पूरा एक चक्र। पहले लेफ्ट से लिया, राइट से सांस छोड़ा, फिर राइट से लिया और लेफ्ट से सांस बाहर। ऐसे ये एक चक्र होता है। इस तरीके से आपको कम से कम 5 मिनट, अभी तो आपके एग्जाम चल रहे हैं तो आपको कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम करना है, ताकि आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए, और इससे आपका दिमाग बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, और इससे दिमाग के कोई रोग नहीं होंगे आपको। बहुत से लोगों के दिमाग में सिस्ट हो जाती है, नींद अच्छे से नहीं आती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा बहुत आता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सब बीमारियां आपके अनुलोम विलोम करने से पूरी दूर हो जाएंगी। सर में दर्द नहीं होगा कभी भी, लाइफ टाइम आपका सर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। आंखों का चश्मा हटेगा अनुलोम विलोम करने से। आंखों की ज्योति, आंखों की जो तेज है आंखों में, आंखों का तेज बढ़ेगा, चश्मा बिल्कुल हट जाएगा। और मूलबंद लगा कर रखेंगे। शुभम, स्पर्धा और अमन, आप लोग मूलबंद लगा कर रखेंगे बिल्कुल। मूलबंद लगाने के बाद प्राणायाम करते हैं तो उसका लाभ है वो बहुत अनंत गुना तक बढ़ जाता है। नहीं, सेम कैसे हैं बच्चे? जब दो हैं तो दो अलग अलग हुई, मिलती हैं, वो यहाँ जाकर मिलती है। ऐसे ये हमारी राइट नोज को बोलते हैं हम चंद्र नाड़ी, ये होती है सूर्य नाड़ी। चंद्र भेदी प्राणायाम होता है, सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी होती है। जब यहाँ पर बीच में मिलती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? सुषुम्ना नाड़ी। ये 3 नाड़ियाँ होती हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। ये लेफ्ट जो नोज है ये हमारे राइट ब्रेन से कनेक्ट होती है, जो राइट नोज है ये हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होती है। तो इस तरीके से हम प्राणायाम करते हैं। चलो, और शुरुआत हमेशा राइट नोज दबानी है और लेफ्ट से सांस अंदर लेना है। ऐसे लंबा सांस लेंगे, अंदर रोकेंगे, फिर राइट से बाहर, मूलबंद लगा हुआ, फिर लेफ्ट से सांस लिया, फिर राइट से सांस लिया और लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ेंगे, लंबे लंबे सांसों के साथ। आंखों का चश्मा हट जाएगा, जुखाम नहीं होगा आपको। सर्दी हो जाती है ना, मौसम चेंज होते ही सर्दी लगी, जुखाम, खांसी, बुखार, तो आपको सांसों से संबंधित कोई भी रोग नहीं होगा जब आप प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम, दिमाग तेज होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा आपस में, झूठ नहीं बोलोगे। जब दिमाग अच्छे से काम करेगा तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गलत विचार नहीं आएंगे, गलत किसी के साथ व्यवहार नहीं करोगे। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा बिल्कुल नहीं करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। अच्छी नींद आएगी आपको, सबसे बड़ी बात है। जब आपका दिमाग शांत होगा, बिल्कुल स्ट्रेस किसी तरह का नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, तो नींद अच्छी आएगी। और थोड़ी नींद ही आपको पूरी, आपको जो गुड स्लीप बोलते हैं, थोड़ी नींद में 4-5 घंटे बहुत होते हैं इस बच्चों के लिए। आप जैसे जवान बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं, आपको तो कम से कम 18-19 घंटे पुरुषार्थ करने का अपना स्वभाव बनाना है। ज़्यादा देर सोते नहीं रहना, बस सो लिए 5-6 घंटे। जब भी आँख खुली तभी अपने लक्ष्य की, अपने जो भी आपके काम है जिनके लिए आप यहाँ पर आए हो, उनको करना शुरू कर दो। रिसर्च करते रहो दिन भर, ChatGPT, AI, इन सब चीज़ों की मदद लो। ये बहुत बड़ी चीज़ें दुनिया में आ रखी हैं इस टाइम, ऐसा पहले कभी नहीं था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस टाइम इंटरनेट चलता था 3G 2G, एक
3 MB का अगर गाना डाउनलोड करना होता था तो कम से कम 5-7-10 मिनट लगती थी। मैडम को पता होगा वो टाइम क्या था। अब तो आप 4G चलाते हो बच्चों, 5G। हाँ, अब तो 5G, वो तो हम भी 5G चलाते हैं। तो 4G 5G, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करो। इंटरनेट मतलब कम्युनिकेशन, आप कहीं पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कहीं पर भी अपने कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। तो अब हमारा कपालभाति हुआ, भस्त्रिका हुआ, कपालभाति हुआ, अनुलोम विलोम हुआ। अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। कल भी किया था, आज भी करते हैं। ये ऐसे ऐसे क्रमवार से चलते हैं। उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम होता है गले के लिए। गले का कोई भी रोग, थायराइड है ना, गले में गांठ पड़ जाती है, गले का कैंसर हो जाता है, गले की नस नाड़ियाँ सब बिल्कुल अच्छी रहेंगी। तो उज्जाई प्राणायाम करते हैं ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे, और उज्जाई प्राणायाम ऐसे गले से आवाज़ निकालनी है, पर वो अंदर सांस लेते हो ऐसे, ऐसे आवाज़ निकालते हुए सांस अंदर रोक लेंगे, मूल बंद लगा हुआ। ऐसे गर्दन नीचे कर लेंगे तो जाल अंदर बंद लग जाएगा। मूल बंद, जाल अंदर बंद लगे हुए, आंखें बंद। और जब सांस बाहर छोड़ना है, राज, ये राज की बातें हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो राइट नाक को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस बाहर। ये होता है उज्जाई प्राणायाम का एक चक्र। आवाज़ में कॉन्फिडेंस आएगा, बोलते हुए डरोगे नहीं। ऐसे चक्कर करो। मूल बंद, आंखें बंद। क्या हुआ? पेट में? पहली बार आया, देख लो, पीठ में दर्द होने लगा। तो क्लास में कैसे बैठते हो? कमर सीधी करके बैठा करो। क्लास में तो पीछे टेक लगा। हाँ, ये टेक लगाने वाली आदत छोड़ दो। किसी के सहारे नहीं चलना है बिल्कुल भी। ऐसे कमर सीधी करके बिल्कुल। और क्लास में भी, कमरे में भी बैठो ऐसे, ये तिरछे पढ़ने की आदत छोड़ दो। अभी तो आज खाली तुम तो बहुत मतलब काफ़ी दिन बाद आए हो, तो तुम्हारे लिए तो कोई नहीं, प्राणायाम से शुरुआत हुई, अच्छी बात है। चलो उज्जाई करो एक बार और। ऐसे नहीं काम चलेगा बच्चे, एक दिन में ही, धीरे धीरे, कोई बात नहीं। चलो, ये हम अभी बैठे थे पद्मासन में। ऐसे नॉर्मल तुम सुखासन में बैठते हो, पर ऐसे भी बैठने की आदत होनी चाहिए, ठीक है? तो ऐसे नॉर्मल। फिर ज़्यादा देर बैठता हूँ तो पैर सो जाते हैं ये मेरे, इनको खोल लेता हूँ। ठीक है जी, उज्जाई प्राणायाम हुआ। अब करते हैं, एक होता है शीतली, एक होता है शीतकारी। शीतली प्राणायाम जिनका पित्त बढ़ता है उनके लिए ऐसे करना है। शीतली, दांतों पे ऐसे जीभ लगा के सांस अंदर रोकेंगे, फिर सांस बाहर छोड़ देंगे नॉर्मल, है ना? ऐसे जीभ यहाँ दांतों पे लगा के, गई ठंडी ठंडी आवाज आ रही। ये शीतली प्राणायाम गर्मियों में करना चाहिए ये। अब करते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी वो भी सेम है। उसमें क्या करना है, जैसे जीभ है हमारी, उसको राउंड बना के ऐसे ऐसे गोल बना के पाइप की तरह इस तरह करते हैं। तो जीभ की जो मसल्स होती हैं, बहुत से लोगों को जीभ का कैंसर हो जाता है। गुस्सा नहीं आएगा,
जब ऐसे प्राणायाम करेंगे। पित्त प्रकृति जिनकी होती है उनको गुस्सा बहुत आता है, स्किन एलर्जी हो जाती है और चेहरा भी बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे जल गए, चमड़ी जली हुई हो। ऐसे करने से शरीर में ठंडक पड़ती है। और टीका लगाया करो हर दिन, चंदन का टीका लगाने से उम्र बढ़ती है, इसीलिए मैं आप लोगों की उम्र बढ़ाता हूँ। हर दिन योगा भी करवाता हूँ, टीका भी लगाता हूँ, प्राणायाम भी करते हैं। शीतली शीतकारी अब करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। ठीक है, आज प्राणायाम करते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग अगर करनी होगी बाद में कर लेंगे टाइम के हिसाब से। अब करते हैं चंद्रभेदी। अभी बताइए ना, ये सूर्यभेदी, ये चंद्रभेदी। तो चंद्रभेदी में क्या होता है, राइट वाली नाक को दबाएंगे और सिर्फ लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर राइट से छोड़ दिया, फिर लेफ्ट से सांस लिया। मूल बंद लगा कर रखेंगे। इससे हमारा राइट साइड का जो ब्रेन होता है वो सब अच्छे से फंक्शन होना शुरू होता है। और योग करने से पूरी बॉडी खुद ही अपने आप ही अच्छे से फंक्शनिंग शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी की, खाली दिमाग ही नहीं। आपकी एक एक कोशिका, पूरा एक एक सेल जो है बॉडी का, वो आपकी हेल्प करने में लग जाता है, आपको ग्रो करने में पूरी सहायता करती है। पूरी बॉडी आपकी सध जाती है, जो योग भाषा में बोलते हैं कि अपने आप को साधो। आसन साधो, प्राणायाम भी साधो, अपनी इंद्रियों को भी साधो। राइट से सांस लेना, राइट से सांस लेना नहीं, लेफ्ट से लेना था, गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब करते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। अब राइट वाली नाक से ऐसे लेफ्ट दबाएंगे, राइट से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। बस ये समझ गए ना, इस तरह सर्कल चलना चाहिए। करते रहो, ऐसे थोड़ी रुकना है, विराम थोड़ी, कोई आराम नहीं, आराम हराम है योगा में। क्या हुआ? तो चंद्रभेदी करते हैं तो हमारा शरीर ठंडा रहता है, गुस्सा नहीं आता। और सूर्यभेदी, जिनको कफ टाइप प्रॉब्लम हो जाती है, जरा सा मौसम चेंज हुआ, बीमार हो गए, ठंड लग गई, तो ये आपके शरीर को गर्मी देता है। कफ संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चेहरा आपका चमकेगा। जैसे सूर्य चमकता है, ऐसे ही सूर्यभेदी प्राणायाम करने से भी चेहरा आपका सूर्य की तरह चमकेगा। दिमाग में आपके हजारों सूर्य जितना प्रकाश होगा, ऐसा बोलते हैं। एक योगी के अंदर हजारों सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाश हो जाता है। जब आप आंखें बंद करते हो, तीसरी आंख जब आपकी खुलती है, तब आपको दिखाई देगा कि कितना प्रकाश एक योगी के अंदर होता है। ये सूर्य, इसको 1000 गुना कर दो, इतना प्रकाश एक योगी के अंदर होता है। लेकिन योग पूरा करना पड़ता है, ऐसे एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा। अभी जैसे आपने शुरुआत ही करी है, अभी तो 1-2 हफ्ता हुआ है, तो कम से कम 3-4 महीने तक तो आपको क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे। 3-4 महीने में आपको नींद अच्छी आएगी, नेगेटिव थिंकिंग
नहीं होगी, पॉजिटिव माइंडसेट होगा, किसी भी तरह का कोई गलत विचार, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। पहले आप मेंटली लेवल पर ठीक होगे, फिर 4 से लेकर 8 महीने फिर आपकी बॉडी फिजिक्स, मतलब जो आपकी बॉडी की फिजिक है वो आपको अच्छी दिखनी चाहिए। जो आप पतले हो तो थोड़ा बॉडी उसमें आएगी, एक शेप में आएगी अच्छी, ठीक है, आपका पूरा पोस्चर अच्छा दिखेगा। ऐसे जो भी अभी तक आप प्राणायाम आसन नहीं कर पा रहे हो, आसन पैरों के हाथ नहीं लग पाता, वो सब आपके लगने शुरू होंगे कम से कम 4 से 8 महीना। ये कोई एक दिन की जब मैं बात करता हूँ 100-150 साल आपका जीवन होगा, तो ये नहीं सोचना कि सर अभी कुछ लाभ नहीं हो रहा, हम योगा करें ना करें, बच्चे आने कम हो गए। तो जो यहाँ नहीं आ रहे वो घर पे भी नहीं कर रहे होंगे, हमको घर पे भी करना है। यहाँ नहीं आ रहे कोई बात नहीं, घर पे करो। तो 4 से 8 महीने में ये लाभ आपको देखने को मिलेंगे। बॉडी का पोस्चर अच्छा होगा, चेहरा अच्छा दिखेगा, आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, मेंटल, फिजिकल, और फिर आपका इमोशनल ब्रेन जो आपका मतलब फिर आती है, मतलब योग की जो आगे की प्रक्रिया होती है 8 से 12वें महीने में, फिर आपको ध्यान लगाओगे कहीं पर भी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ये सब चीज़ें आपके माइंड के लेवल पर होंगी। कम से कम 8 महीने के बाद आपको दिखनी शुरू होंगी कि हाँ, चीज़ों को बहुत बारीकी से आप देख पाओगे। कभी किसी चीज़ को ध्यान से देखा करो, अपने हाथ को देखो, कोई चीज़ आपके हाथ में, ये मान लो मेरे हाथ में घड़ी है, इसको इतने गौर से देखो कि इसके अंदर आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। इतनी बारीकी से हम देखते ही नहीं हैं, और फिर हम उलझ जाते हैं जीवन में। हाय, एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे, बैक लग गई, नंबर अच्छे नहीं आ रहे, फिर बाहर की चिंताएं अलग, घर वालों को भी योगा कराओ अपने, ठीक है, ताकि आपका माइंड उनकी तरफ से फ्री रहे कि वो भी स्वस्थ, मैं भी स्वस्थ, कहीं भी करो, कुछ भी करो काम। अगर मान लो घर वाला कोई बीमार पड़ गया, आपको यहाँ से कॉलेज से बैग उठा के घर भागना पड़ेगा, अरे जी पापा का ऑपरेशन था, ऐसे बच्चे बोलते हैं। मैं उनके एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, है ना, कि सर मम्मी की तबीयत ख़राब होगी, मम्मी को पथरी है, कोई कोई बच्चे बताते हैं मम्मी को कैंसर है। इस तरह की मैं फ़ोन करता हूँ ना, मुझे ज़रूरत पड़ती है बात करने की बच्चों के साथ। तो ऐसे आपके साथ कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो अपने साथ औरों को भी स्वस्थ रखो, अपने रूममेट को भी स्वस्थ रखो, क्योंकि अब एक रूममेट हमारा, हमें अपने रूममेट के साथ भी एक रिलेशनशिप में होते हैं, कहते हैं ना कि वो हमारा बिल्कुल क्लास, मतलब रूममेट अलग होता है भाई, उसके साथ हम रात को रहते हैं, दिन भर उसी रूम में हमारे दोनों का सामान है। हमारे मतभेद भी होते हैं, कई बार लड़ाई बच जाती है रूममेट के साथ, बहस हो जाती है किसी बात को लेकर, हो जाती है, मतलब किसी के साथ लड़कों की हो जाती होगी, नहीं होती तो अच्छी बात है, लड़ाई मत करो। उसको बोलो भाई योगा करें, करा कर, बात ही नहीं होती देखो, तो बात करो, उसको बोलो योग करो। मार देते हैं, देखो ये कह रहा मार देते हैं लड़ाई में। लड़ाई से दूर ही रहो, लड़ाई करने से कुछ नहीं होता, खाली अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है आपको। चलो अभी हमने किया चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, अब हाँ जी फिजिकल होगा, अभी रुक जाओ 1 मिनट, अभी आज प्राणायाम का चक्कर चल रहा था। अभी कमर में दर्द हुआ कल। चलो ऐसे तो बच्चों अभी करते हैं एक बार, चलो इसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, थोड़ी फिजिकल करते हैं, फिर उसके बाद ओमकार, सिंहासन। चलो खड़े हो जाओ, अब जाओ, चलो तुम्हारी भी इच्छा पूरी करते हैं। योग तो कल्प वृक्ष है, सारी इच्छाएं पूरी होंगी, जो सोचोगे दिमाग में जो कुछ भी है, कभी पुरानी चीज़ें सोची हैं वो सब सच होंगी। इसलिए अच्छी अच्छी बातें सोचो और पॉजिटिव माइंडसेट रखो, हमेशा अच्छा होगा। ऐसे स्ट्रेचिंग करो, थकान अभी कराई कुछ नहीं, अभी कराई, हाँ मजाक करो, तब योग भी करो, ऐसे स्ट्रेचिंग करो, जो बोलते हैं, ठीक है, ऐसे जी, पाँव खोल के करना है। हाँ ये पाँव खोल के करना है ऐसे, जितना जिससे हो पाए अपने सामर्थ्य के अनुसार, बिल्कुल एक्स्ट्रा जान नहीं लगानी, जितनी है उससे थोड़ी सी फालतू लगा लो, ताकि आपको भी लगे कि हाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया। ऐसे करो, पूरा हाथ इधर यहाँ तक, ऐसे बिना घुटने मोड़े, हाँ बिना घुटने मोड़े, टांगे सीधे यहाँ तक लाना है, देखो यहाँ तक। अभी तो सर ने बोला ज़्यादा नहीं करना, हाँ जितना हो सके उससे हल्का सा ज़्यादा करो। ठीक है, फिर ऐसे ये वाला करो, पैरों के अंगूठों पर हाथ लगने चाहिए, लगाओ, घुटने मोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। ये है, हर दिन यहाँ से कुछ ना कुछ नया होता है। आज पहली बार हम ऐसे बैठे, वरना पहले शुरुआत तो हम इसी तरह करते हैं, फिजिकल आसनों से ही, फिर करते हैं प्राणायाम। आज कुछ मूड अलग था तो चलो अब ऐसे वीरभद्रासन, देखो पैर ये वाला इस साइड करो, हाँ
खुद सीधे रहो। हाँ ऐसे और ऐसे खोलो और टांगे खोलो, चौड़ी सी करो इन्हें। नू ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर से सीधे रहो ऐसे। ये अब इसको पैर को सीधा कर लो, इस वाले को इधर करो, दूसरे वाले को, ठीक है। ये ऐसे सांस लंबे लंबे, बाहर भी निकलोगे ना तो सांस लंबे लंबे लेने की आदत डालो, क्योंकि प्राण ही ब्रह्म है, प्राण ही भगवान है, तो भगवान का आचरण हमेशा रखो अपने आप, ठीक है। अब और थोड़ी सी ऐसे ही करो और ऐसे आ जाओ, देखो नहीं नहीं ये ऐसे, अभी टांगे सीधी रहेंगी और ऐसे ऐसे ऊपर वाला हाथ देखना है, सीधा करो ऊपर वाला हाथ बिल्कुल 90 डिग्री है, पूरी पूरी 180 डिग्री की लाइन हो जानी चाहिए ऐसे। सांस लंबे लंबे, फिर दूसरी साइड ऐसे त्रिकोणासन। आसान लग रहे होंगे, अभी तो तुमने देखा ही क्या है बच्चे। चलो ऐसे ऐसे हाथ नीचे लेके आओ, धरती पे लगाओ हाथ, हाथ धरती पे लगाओ। ये भी तो स्कूल ही है, यूनिवर्सिटी है। हाथ ऐसा लगाओ धरती पे। आपने तो कहा जितना हो सके। हाँ बोला तो है। ऐसे ऐसे हथेलियां लगनी चाहिए नीचे, और कोशिश तो ये करनी है कि घुटनों पर सिर लगे ऐसे। बाप माँ सब याद आ जाएंगे। सबको याद करो, माता पिता भगवान गुरु। 6 मंथ में होगा सर, धीरे धीरे 6 मंथ में नहीं होगा, 6 हफ्ते में हो जाएगा। 6 हफ्ते में हो जाएगा। अच्छा ये हुआ। चलो ऐसे बैलेंस भी बनाओ, जब योगा करोगे तो बैलेंस भी बनेगा। ऐसे खड़े हो वृक्षासन में, ऐसे टांग यहाँ पे लगानी है, ये पैर जो है ना पूरा जान तक मिलना चाहिए। ऐसे वृक्षासन, बैलेंस आएगा लाइफ में भी, अकाउंट में भी बैलेंस आएगा फिर। चलो अब करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार करना चाहिए हर दिन। मैं सुबह को भी करता हूँ योगा, यहाँ तो आप सबको सिखाता हूँ, अपने लिए मैं घर पे रोज सुबह उठ के करता हूँ। सुबह उठ जाता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। पता है बच्चों क्या टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का? 4 बजे से पहले उठा करो, उसमें उठने की आदत डालो। रात को जल्दी सो जाओ, और जो काम रात को करते हो ना, कि आप कहते हो कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी कोडिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उठ जाते हो, फिर क्या करते हो? तो वो टाइम उठने का ही होता है, वो उस टाइम पे एक बार आँख हमारी जरूर खुलती है सबकी। चलो ऐसे सूर्य नमस्कार। ऐसे पीछे गए, हाथ अब धरती पे लाओ, और अब क्या करना है देखो, ध्यान से सुनते भी रहना और करते भी रहना। दोनों हाथ बराबर में लाएंगे, लेफ्ट पैर आगे रहेगा, राइट पैर पीछे जाएगा। लेफ्ट पैर आगे ही रहेगा, राइट पैर पीछे, और ऐसे ऊपर देखना है। और ऊपर देखेंगे, जैसे मुड़ते हैं वो पीछे की तरफ तो सांस अंदर लेते हैं। हाँ ऐसे, फिर दोनों पैर पीछे जाएंगे, और एड़ियाँ जमीन पर टिकनी चाहिए। एड़ियाँ जमीन पर, पूरा पैर ऐसे फ्लैट पोजीशन में, हाँ जहाँ तक भी हो सके। हुआ। अब करना है, देखो ध्यान से सुनना, पंजे, घुटने, छाती और थोड़ी। घुटने, छाती, छाती, घुटनों के बाद छाती और थोड़ी जमीन पर लगनी है ऐसे। हाँ फिर ऐसे भुजंगासन में आ जाओ, फिर वापस पर्वतासन में ऐसे, दोनों पैर पीछे। पहले लेफ्ट पैर आगे था, अब लेफ्ट पैर पीछे रहेगा और राइट पैर आगे दोनों, और फिर ऐसे ऊपर देखेंगे तो सांस अंदर लिया, घुटने नहीं मोड़ने, नीचे धरती पे नहीं लगने, ठीक है। अब दोनों पैर बराबर में लाए, और फिर से वापस रिपीट होते हुए ये ऐसे करके सूर्य नमस्कार का एक चक्कर हो जाता है, ठीक है। फिर से करो। चलो
पीछे गए, फिर दोनों हाथ धरती पर, राइट पैर पीछे जाएगा, लेफ्ट पैर आगे रहेगा। फिर ऐसे ऊपर देखा, फिर दोनों पैर पीछे, पर्वतासन में एड़ियां जमीन पर टिकी हुई होनी चाहिए। फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी। फिर भुजंगासन में आ गए। भुजंगासन नॉर्मल भी करते हैं। इसके सूर्य नमस्कार करने से पूरी बॉडी की एक बार अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है। अगर आप कुछ भी ना करो तो आप सूर्य नमस्कार ही कर लोगे तो पूरी बॉडी आपकी एक बार पसीना भी आ जाएगा और फ्लेक्सिबल भी बनेगी और स्ट्रेचिंग पूरी बॉडी की आपकी हो जाएगी। ऐसे ठीक है जी। ये तो वे खड़े हो गए करने वाले आसन। अब लेट जाओ सीधे, लेट जाओ। चलो अभी क्या करना है, एक एक पैर से अर्ध हलासन करेंगे। मोटापा है किसी का तो मोटापा कम करने के लिए सबसे अच्छा होता है ये अर्ध हलासन और पूर्ण हलासन। ऐसे एक एक पैर से दोनों पैरों से करो, दोनों एक साथ उठाओ, दोनों पैर ऐसे। मोटापा कम करने के लिए सबसे बेस्ट 6 एब्स भी आएंगे। 6 पैक बनाते हैं ना, तो जिनके फैमिली पैक है पेट पे उनके 6 पैक बनेंगे। ऐसे पूरा तेज तेज पेट की मसल्स खींचेंगी और पेट पर फालतू का फैट नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे स्लिम ट्रिम रहोगे, हल्के फुल्के उड़ते फिरोगे फिर अपने जीवन में हमेशा। ऐसे घुटने मोड़ लो, हल्के फुल्के मुड़ेंगे वैसे, बाकी तो सीधे रखने की कोशिश करो। ऐसे दोनों पैरों से स्पीड के साथ। बहुत गहरे राज हैं योग में, समझे राज। ठीक है, ये अर्धहलासन है। और ऐसे पूर्ण हलासन कर सकते हैं। ऐसे पीछे सर के पीछे पैर ले जाओ, पूरा ना हो पाए तो जहां तक जाए उतने कर लो। वैसे पैर ऐसे लगाने होते हैं। लेटे रहो, बैठना नहीं है अभी। ऐसे सांस भी लेते रहेंगे। इस तरह से जब आप देखोगे, जब भी कोई आसन करो तो उसमें ध्यान दो कि वो किस पार्ट पर आपके जोर पड़ रहा है, वही पार्ट मजबूत हो रहा होगा आपका। बल लगाओ, बल बढ़ाओ। और ऐसे जब बल बढ़ेगा तो आप बलवान बनोगे, हनुमान जी की तरह शक्तिशाली बनोगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरह। चलो सर्वांगासन करो ऐसे। ये तो आसान है राज। हाँ, ये वाला आसान है। सांस लेते रहेंगे। आंखें ज़्यादातर बंद रखनी है। आंखें बंद करेंगे तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। अंतर्मुखी होने के बाद हम बिल्कुल अपना देखते हैं कि कैसे हमारे अंदर कहाँ कहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। हमारा ध्यान बढ़ने लगता है जब हम आंखें बंद करते हैं। सर्वांगासन सारे अंगों के लिए ये सबसे बढ़िया आसन है। सारे अंग इसमें ठीक हो जाते हैं। ये थायराइड वगैरह की जो दिक्कत होती है, गले का रोग, वो सब ठीक हो जाएंगे। इस तरह से आपका ब्लड जो है वो पूरा का पूरा ऐसे उलट पलट हो जाता है। वो अच्छे से सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, जो आप फील भी कर रहे होंगे। और ऐसे घूमते घूमते ब्लड आपका जब मुंह पर आएगा, मतलब मुंह लाल हो जाता है ना योगा करके, तो ऐसे ही फिर चेहरा टमाटर की तरह लाल रहता है योग करने से। कोई मेकअप किसी काम का नहीं है जो योग काम करेगा। ऐसे सर्वांगासन, हलासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, सेतुबंधासन, मरकटासन। चलो मरकटासन करते हैं। लेटे रहो। ऐसे सर के नीचे हाथ रखेंगे,
और जिस तरफ घुटने जाएंगे चेहरा दूसरी तरफ जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे, फिर दूसरी तरफ गए, फिर ऐसे, ऐसे कर लिया करो 4-4 5-5 बार। टाइम पता नहीं चलता हमको यहाँ हर दिन 1-1 घंटा कब हमारा निकल जाता है। जब आप बिल्कुल योग में जीवन जीना शुरू कर दोगे तब आपको लगेगा कि यार 1 घंटा छोड़ो, मैं तो कम से कम 2-3 घंटे भी योगा कर लूँ तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और करना है आप सबको, मतलब वहाँ तक पहुँचना है कि आपको लगे कि योग ही बस मेरे जीवन का वो बचा है, अब जो योग से अलग मुझे कुछ नहीं करना। और जब आप योग करोगे तो कर्म योग करोगे, फिर तो आपके कर्मों में कुशलता आएगी। योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। आपके कर्म अच्छे होंगे, सारे कर्म जो भी आप करते हो दिन भर, मनसा वाचा कर्मणा, मन कर्म और आपके वचन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अंदर कुछ बाहर कुछ दिखाने के लिए लोगों को अच्छे बन रहे हैं और वैसे अंदर से हो रहे जल्लाद पूरे के पूरे। तो ऐसे अच्छा जैसा मन ऐसे ही आपके कर्म होंगे। लोगों को दिखाने के लिए अच्छे नहीं बनोगे, आप अच्छे पूर्ण रूप से बन जाओगे। चलो उल्टे लेट जाओ, ऐसे उल्टे लेटो और थोड़ा सा सलभासन करते हैं। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे जंघाओं के नीचे रख लेंगे और एक एक पैर से ऐसे पूरा, फिर दूसरे पैर से भी, दोनों पैरों से कर सको तो दोनों पैरों से कर लो। सांस लंबे लंबे। ये तो हुआ सलभासन, ये हुआ धनुरासन। धनुष कमान की तरह बनना है और जो भी तीर चलाओगे वो सब निशाने पर लगेंगे, कोई भी तीर आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। पर सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। कम से कम टारगेट मान के चलो कि अभी तो बस आप सीख रहे हो और कम से कम 4-6 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। और इस वजह से डिमोटिवेट नहीं होना कि अरे 4-6 महीने बाद रिजल्ट दिखेंगे तो आज क्यों करोगे। आज नहीं करोगे तो फिर 4-6 महीने बाद दिखेगा भी कुछ नहीं। बाकी रिजल्ट आपको दिखने तो अभी से ही शुरू हो जाएंगे, पर फिर आपको बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर अब योग ना किया तो जीवन में कुछ ना बचेगा। ठीक है, ऐसे हाथ रखो, ऐसे थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, ऐसे चाहे ऐसे माथा रख लो यहाँ पर, चाहे ऐसे, जैसे मर्जी। और फिर करना है हमें भुजंगासन। भुजंगासन करने से भुजाएं मजबूत होती हैं, भुजाएं ताकतवर बनेंगी, क्षत्रिय गुण आपका मजबूत होगा। कौन सी जात के हो तुम, हैं बालक? कौन सी जाति के हो? जाति नहीं मानते, बस ठीक है। हमने इसी बारे में बात करी थी। ये जाति धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म, और कोई धर्म नहीं है। बाकी सब उसी की ब्रांचेज हैं। कोई किसी को कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। सनातन धर्म वाले हम सिर्फ सनातन धर्मी हैं। सनातन मतलब एटर्नल, जो सदियों से शाश्वत सत्य है और जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है। ऐसे भुजंगासन करो। ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, नीचे आएंगे तो सांस बाहर। भुजंगासन करने से ऐसे आपकी भुजाएं मजबूत होंगी, कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, पूरी कमर फ्लेक्सिबल होगी, बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, भुजाएं मजबूत होंगी, कंधे उठे हुए होंगे, ऐसे गिरे हुए कंधे नहीं। जब कंधे उठे हुए होंगे तो जिम्मेदारियां भी आएंगी आपकी कंधों पर, और इन जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निर्वहन करोगे। उन जिम्मेदारियों का खाली आसन करके काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत प्रवचन से भी काम चलता है। खाली आसन करा के नहीं चलता कि ऐसे बस भुजंगासन कर लो। हनुमान जी की तरह बलवान बनना है। मंदिर जाते हो मंगलवार को? क्या करते हो मंदिर जाके? क्या पूजा करते हो? असली पूजा हनुमान जी की होती है। हनुमान दंड लगाओ, हनुमान जी की तरह शक्तिशाली बनो, बुद्धिमान बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो,
करते हो ब्रह्मचर्य का पालन? ये क्या है? नहीं नहीं। झूठ नहीं बोलना। सबसे पहला ही जो यम नियम आते हैं योग के वो यही है, अहिंसा सत्य है। अहिंसा मतलब हिंसा मत करो। नॉनवेज तो नहीं खाते? नॉनवेज खाते हैं। खाते हैं, छोड़ना पड़ेगा वरना नुकसान हो जाएगा। किस दिन ऐसे ही कटोगे जिस तरह जानवर को काटते हो। सच। यहाँ ना छोड़ना पड़ेगा। हाँ, यहाँ ना छोड़ दो। कभी कभी तो क्या मिलता है नॉनवेज खा के? हैं, कल को तुम्हारे घर में किसी का ऑपरेशन होगा, तुम कटोगे, फिर कैसा लगेगा? तुम बताओ मुझे। अच्छा, कट जाएंगे फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम लोग कट जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ऐसों के साथ फिर ऐसा ही होता है, इसके कांटेक्ट में रहना अगर ये खाना नहीं छोड़ेगा ना। ठीक है, तो ये खुद बताएगा अपनी कंडीशन। अभी तो लाइफ बहुत लंबी है। समझ में आ रही बात? शुभम शिवम, शुभम शिवम है ना। नॉनवेज खाते हैं, क्या मिलता है नॉनवेज खा के? कभी देखा तुमने उस मुर्गे को कटते हुए, जब वो बाहर उसमें पिंजरे में रहता है? देखा? तो फिर अपनी हालत उसी के उसमें देख लेना एक बार। मुर्गे को इसीलिए बनाया गया है। मुर्गे को किसने बनाया? मुर्गे को किसने बनाया? मुर्गे को वो साइंटिस्ट से डेवलप किया है। भाई, आप किसी को अगर जन्म नहीं दे सकते, आपको मारने का अधिकार किसने दिया? मतलब आपकी ये थ्योरी है, उसको इसीलिए बनाया है। मुर्गे हो जाएंगे तो क्या होगा? पौधों में भी तो जान होती है। किसी और चीज़ में लगाओ आप, अच्छी चीज़ें उगाओ ना, खेती करो। जैसे कि हम पौधे उगाते हैं, देखो, पौधे उगाते हैं, तुमने कहा पौधे उगाते हैं, उनको हम काटते हैं, वैसे वैसे ही जानवर काटते हैं। देखो, पौधों में जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो पौधों में नहीं होते हैं। समझ में आई बात? अब तुम्हें अगर मैं काटूं, भाई तुम भी तो मुर्गे जैसे ही हो, तुम्हारे अंदर भी जान है। अगर मैं तुम्हारा हाथ काटने लगूं, निकालूं चक्कू बैग में से? अगली बार पेन किलर दे पेन किलर दे के कुछ नहीं होगा। डॉक्टर लोग भी बेवकूफ़ हैं जो ये बोलते हैं कि मुर्गा खाओ, अंडे खाओ। मुर्गा खाने में डॉक्टर साहब बोलते हैं ना, जितना प्रोटीन अपने किसी और प्रोटीन मिल सकता है तो नहीं ले पा रहे हो। अगर इतना प्रोटीन अगर अपने ऐसा साल भर में मतलब 3 बार 4 बार। क्यों भाई? क्यों? फैमिली के साथ खाओ। फैमिली में बहुत समस्याएं आएंगी, समझ रहे ना? समस्याएं इतनी आएंगी जीवन में कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम खाओ, मेरी तरफ से छकुआ खाओ, ठीक है, रोज़ खाओ, पर जब समस्याएं आएंगी ना, फिर तुम जीवन में इतने उलझ जाओगे जिसकी कोई हद नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि मैं बाहर कैसे निकलूं। तुम्हें लगता होगा कि ये जो नॉनवेज खाते हैं या जो दुर्विचार इस तरह के काम करते हैं वो खुश होते हैं, वो अंदर से कभी भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी जीवन में। पहले भी तो इंसान जितने थे जो सी साइड रहते हैं, वो लोग मछली खाते हैं। उनके पास रास्ता नहीं होता। हमारे कौन सी साइड रहते हैं? जैसे उड़ीसा साइड के लोग हो गए, तो वो लोग जैसे कि मछली खाते हैं, फिशरमैन जो होते हैं। और जैसे कि आगे इधर हो गए, देखो बच्चों, सुनो मेरी बात। ये तो तुम अभी की बातें बता रहे, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, या पहले मतलब कितने पहले? मैं बात कर रहा हूँ कई हजार साल पहले की, जब खेतीबाड़ी नहीं होती थी। खेतीबाड़ी क्यों नहीं होती थी? भारत विश्वगुरु था, भारत तो हमेशा समर्थ देश रहा। भारत में ऐसा नहीं है कि कभी खेतीबाड़ी नहीं हुई। भारत में तो सबसे ज़्यादा भारत के मसाले, भारत के अंदर तो इतनी खेतीबाड़ी होती थी। उससे पहले कब? इंसानों को खेतीबाड़ी के बारे में पता ही नहीं। कब नहीं पता था इंसानों को खेतीबाड़ी के बारे में? किसने बता दिया तुम्हें? तुम वो वाले हो गया जो बंदर से इंसान बने हैं, तुम उस प्रजाति के हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, इंसान हमेशा से इंसान रहा। बंदर ये दिमाग से निकाल दो। अगर सर उस वक्त पे अगर वो रीजन भी अगर लेते हैं कि अगर पहले के जमाने में बंदर से इंसान थे, उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त बच्चों नहीं, वो है ही नहीं। ये तो अगर मान भी लेते नहीं, मान ही नहीं सकते हम इस चीज़ के ऊपर, कोई बात ही नहीं करेंगे। इंसान इंसान है हमेशा से, ठीक है। बंदर बंदर है, चिड़िया कौवे वो सब अलग है। ये थ्योरी निकाल दो, इवोल्यूशन थ्योरी जो भी बोलते हैं इसको, कि पहले बंदर थे हमारे पूर्वज, वो उन्हीं के पूर्वज थे। हमारे तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, छत्रपति महाराज, शिवाजी। अच्छा, अब क्यों नहीं पूछ है तुम्हारी? अगर बंदर से भी कहीं ना कुछ तो वो रह जाना चाहिए था, कहीं निशानी तो होती बंदरों की। सर चीनी भी तो सर वहाँ से बनता है। चीनी? हाँ, तो चीनी कौन बोलता है खाने के लिए? चीनी सफ़ेद नमक और मैदा सफ़ेद जहर हैं, जो बोलते हैं कि बिल्कुल। इसमें सल्फर डलता है। देखो उसमें हड्डी वगैरह पता नहीं, कभी देखा नहीं, पर चीनी
उसमें चीनी का यूज होता है। क्या करते हैं? चीनी जो है सर वो मांस से बनता है। कैसे 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 उसका Let me tell you the mechanism of sugar. Okay, तो शुगर होता है ना, वो शुगर केन से आता है, ठीक है। जो शुगर केन होता है, जब हम उसे जैसे कि गुड़ बनता है ना, सेम प्रोसेस से शुगर भी बनता है, बस उसका जो फॉर्मेशन होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है, जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है उसका फॉर्मेशन। अब मैं बॉन्ड बना के आपको नहीं बता सकती, पर वो उसमें सल्फर से उसको कलर वाइट कर देते हैं उसका, और थोड़ी हार्ड बना देते हैं उसको। बस, और मैं पूरा बॉन्ड बना के देती हूँ, फार्मेसी से यार क्या बात करते हैं मुंह में एकदम। है ना बच्चों? देखो हमें लगता है कि हमें बहुत ज्ञान है चीज़ों का। देखो चीनी नहीं खानी चाहिए, हमेशा गुड़ खाओ, शक्कर खाओ। तुम्हें बताया भी था मैंने कल, तुम लाए भी हो, तुम ऐसा बोल रहे थे, है ना। चीनी पता नहीं किसने बनाई है, अंग्रेजों ने, कि सफ़ेद दिखती है, अच्छी नहीं लगती हमको शक्कर। अच्छी लगने के लिए क्या करना, वो तो खाने में तो ऐसे ही है, कलर है उसका गुड़ का, ब्लैक कलर या वो ऑरेंज कलर का होता है, जैसे भी कलर का। आजकल तो हाँ, ब्राउन। मिलावट हर चीज़ में आ गई है। आप मसाले ले लो, उसमें मिलावट है। तो और हमारे पास ऑप्शन है, ये भगवान ने हमें हाथ दे रखे हैं, कर्मेंद्रियां इन्हों को ही तो बोलते हैं। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म मतलब खेती बाड़ी की नॉलेज लोगों को दो। अगर आपके पास खेती बाड़ी नहीं है, अगर आपके पास है खेती, तो अपने खेतों में अच्छी चीज़ें उगाओ, केमिकल फ्री फार्मिंग होती है। आज तक मेरे घर में बाहर से एक मसाले नहीं है, until and unless जब शादी होता है। हाँ। वरना मेरी मम्मी को मैंने देखा है, साबुत मसाले, साबुत धनिया होता है ना, उसको धुल के सुखाना और फिर लाना, हम लोग ग्राइंड करते पहले उसको खल में जो होता है हाँ, हाँ, कूटते हैं, फिर उसको ऐसे ही होता है। जो गरम मसाला होता है उसमें भी खड़े मसाले ले आए, उनको सुखा के पीस लिया, ऐसे हम भी करते हैं। तो मिलावट तो हमारे मन में हो रखी है। जिनको ये लगता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, जिनको लगता है कि मुर्गे इसीलिए बने हैं, है ना। मैं बता रहा, ये सच बात है। ऐसी बात हम यहाँ बैठ के नहीं करते। हम यहाँ किसी तरह की हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं। मतलब हिंसा मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि आप खाते हो खाओ, हम तो ये कहेंगे कि आप मत खाओ, क्योंकि ये हमारा धर्म नहीं है। इंसान धर्म, मनुष्य धर्म बहुत अलग है, इसको जानो। आप यहाँ आओगे तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखते जाओगे, तो छोड़ दोगे फिर आप भी खाना। इसमें कोई शाबाशी वाली बात नहीं होती है कि चिकन खा रहे ना। तो फिर आज के हो गए, खड़े हो गए आसन कर लिए, बैठ के कर लिए, लेट के कर लिए, सीधे लेट के, उल्टे लेट के हो गए। एक शीर्षासन होता है, सिर नीचे पैर ऊपर करके, वो कल करा देंगे, परसों जब भी नेक्स्ट कराएंगे। अभी हम करते हैं ओम का जाप, ठीक है। ओमकार जाप करते हैं। ऐसे आंखें बंद करेंगे, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, सांस पूरा अंदर खींचेंगे। और ये साउंड थेरेपी होती है। बहुत से लोग ना चीज़ों को लग लेते हैं, कुछ करते हैं नेचुरोपैथी, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ साउंड थेरापी होती है, कुछ मेडिटेशन करते हैं। तो हम सब चीज़ों को एक साथ करते हैं। मतलब हम जो भी हम यहाँ पे योगाभ्यास करते हैं उसमें हम सारी चीज़ों को लेकर आते हैं। हम आसन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, बंद भी लगाते हैं, साउंड थेरापी। ये साउंड थेरापी होती है जब हम ओमकार का जाप करेंगे। तो अब हम ओमकार का जाप करते हैं। ओ बस बैठ जाओ शांति से, ऐसे आंखें बंद करके। ध्यान बिल्कुल अपनी तीसरी आंख पे हमें रखना होता है। और ये साउंड थेरापी जो हम करते हैं, जब हम ऐसे ओम का जाप करते हैं तो जो वाइब्रेशन होती है, आपने महसूस भी किया होगा, हमारे गले में वाइब्रेशन होती है, हमारे सर में भी, दिमाग में भी वाइब्रेशन होती है। तो हमारे जो भी छोटे छोटे जो भी तरंगे हैं दिमाग की, नस नाड़ियाँ, सबको चार्ज हो जाती हैं। वो जब उनके अंदर एनर्जी होती है, वाइब्रेशन से वो चार्ज होती हैं, सब की सब अपने सही संतुलन में आ जाती हैं। ऐसा हम मानते हैं और ऐसा ही होता है। इसीलिए योग की अलग अलग तरीके से योग को हम देखते हैं। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, सोशल, रिलेशनशिप सब अच्छे हो जाते हैं हम जब योगाभ्यास करते हैं। तो ऐसे हम
फिर जब हम ऐसे करने के बाद ओमकार का जाप करने के बाद दोनों हाथों को रगड़ के पूरा गर्म करते हैं और धीरे धीरे अपनी आँखों पर उसकी गर्मी को महसूस करते हैं दोनों हाथों की, और फिर धीरे धीरे अपनी आँखों को हम खोलेंगे ऐसे। ऐसे नया जीवन आपका शुरू हुआ है। राज मिस्टर ग्रुप में हो ना, क्वांटम योगीज वाले? ठीक है, चलो अब करते हैं सिंहासन। सिंहासन की बड़ी डिमांड रहती है। ऐसे बैठो। सिंहासन मतलब, सिंह मतलब शेर। तो शेर की तरह दहाड़ना है। शेर पता है ना कैसे दहाड़ता है? उसकी तरह दहाड़ना है। और जब शेर की तरह दहाड़ोगे तो क्या बनोगे? शेर बनोगे। और शेर मुर्गा नहीं खाता है। ऐसे ही टोंट मारता हूँ मैं, देखो छोड़ना पड़ेगा। बकरी खाता है, वो हिरण खाता है, वो जंगल का राजा है। तो आपको वो उसका नेचर है मांस खाना, लेकिन आपका नेचर नहीं है मांस खाना, आपके लिए नहीं बना है ना। तो हम अच्छी आदतें सीखनी है, इसीलिए हम योग सभा हर दिन लगाते हैं। चलो जीभ ऐसे निकाल के जीभ बाहर निकाल के, जीभ ऐसे ही सिंहासन करते हैं। फिर हास्यासन, पूरे हाथ फैला के ऐसे ऐसे हम फिर तालियां बजा के उसको हम खत्म करते हैं। तो जब हम ऐसे तालियां बजाते हैं तो हमारी एक्यूप्रेशर थेरेपी होती है। पता है ये बात? पता है? तो ऐसे बजा लिया करो। कमरे में बैठे ऐसे ही ना, रूममेट को तुम्हारे लगने से तो पागल हो गया, ऐसे करते रहो, तालियां बजाते हरे राम हरे कृष्णा, उसका पागल बना दो जाके। फिर वो सोचेगा इसको मिल के आ गया जो इतना खुश है। चलो आज खत्म करते हैं बच्चों, ठीक है? ऐसे मस्ती में रहोगे, मौज करोगे।